सुन लो तेजा साहब, मुझे ड्राइवरी भी नहीं आती। आपको सच में नहीं आती? नहीं अरे यार वो कैमरा वाला भी डर गया ये। अबे रोक दे, अबे रोक दे, मारेगा क्या? अबे रोक दे, इसका ब्रेक मार, अबे ब्रेक मार। नमस्कार, सलाम, मैं हूं आपके साथ सामिया खान और आपका स्वागत है। हाल ही में हमने एक मूवी रिलीज़ करी है वीके ग्रुप पर, जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जब हमने इस फिल्म को रिलीज़ किया था तब उस चैनल के 400 सब्सक्राइबर थे, लेकिन अब लाखों में व्यूज़ आ चुके हैं। तो हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप वो मूवी ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ तो उसमें बात होगी जो इतने लोग उसे पसंद कर रहे हैं। उसी के साथ फिर आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सचिन जी हैं और जॉली जी हैं। जॉली जी सचिन जी के ड्राइवर की भूमि निभा रहे हैं और एक कॉमेडियन भी हैं। तो फिर हम इससे थोड़ी सी बात करते हैं और इस मूवी के बारे में पहले से जानना चाहते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन के इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो पहले आप थोड़ा मूवी के बारे में इसको थोड़ा बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सामिया जी। और सबसे पहले तो ये है, मूवी के बारे में ही बता देते हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे यहाँ पे लोगों को कि पब्लिक ने इतना प्यार दिया है इस फिल्म को, और ये इस तरह की फिल्म है जो समाज को एक बड़ा अच्छा संदेश दे रही है। हमारा चैनल नया चैनल रहा है और जिसपे 250-300 सब्सक्राइबर ही केवल थे, जैसा कि साम्या जी ने बताया। और संदेश ऐसा था कि लोगों के दिल में उस संदेश ने ऐसी जगह बनाई, ऐसे लोगों को झकझोरा कि इतने सारे लोगों ने हमें असीम प्यार दिया है। आप लोगों को ये प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। और फिल्म के बारे में कहें तो फिल्म जाती है किसानों को लेकर, और इसमें आजकल जैसे जो मिट्टी के अंदर जो केमिकल जो चल रहा है, केमिकल का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, और आसपास में गांव के फैक्ट्रियां जो लग जाती हैं जिसमें से वेस्ट निकल कर केमिकल वेस्ट होता है, वो ज़मीन को बिल्कुल बंजर बना देता है। और किसानों की कई जगह तो पूरे देश के अंदर देखा जाए ये हालात पैदा हो जाते हैं कि उनके ज़मीनों पर फिर कुछ भी उपज होना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में फिर किसान क्या करेगा, क्योंकि उनके पास में जाहिर सी बात है कि कुछ नौकरी वगैरह तो वो लोग कर दी रहे हैं, तो फिर और बाकी सब चीज़ें चलती हैं। देखो, पैसे की तो हर किसी को ज़रूरत होती है। बच्चों की वो पढ़ाई कहाँ से कराएंगे, और इवन बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे कहाँ से, तो मजबूरी में जाकर उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। तो इसी मुद्दे को यहीं से हमारे जो डायरेक्टर हैं इसके चैनल के मिस्टर सुनील राउत जी, ये मुद्दा कहीं ना कहीं उनके दिल को इतना छुआ हुआ था, बहुत पहले से उनको थी कि इस मुद्दे पर फिल्म बनाई जाए। तो उन्होंने ये सुझाया, फिर हमने इसको डेवलप कराया इस मुद्दे को, और ये दिया। इसमें यही बताया कि भाई केमिकल का ज़्यादा प्रयोग अपनी भूमि के अंदर ना करें, अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाए रखें, क्योंकि शुरुआत में तो हम ज़्यादा पैदावार लेने के लिए उसमें केमिकल वगैरह का यूज़ हम करते रहते हैं, ज़्यादा पैदावार हमें मिलती रहती है, लेकिन फिर बाद में कहीं ना कहीं जाकर वो बंजर होने लगती है। केंचुए जो होते हैं ज़मीन के अंदर और जो भी हमारे मित्र कीट होते हैं वो मरने लगते हैं, और जब ज़मीन बंजर हो जाती है तो फिर दिक्कतें शुरू होती हैं। और आने वाले समय में ये केवल अभी तो ये कुछ कम जगह की समस्या है, लेकिन धीरे धीरे एकदम से हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन एकदम निकल जाएगी, जिस दिन हमें पता चलेगा कि ये पूरे देश में फैल गया। तो कई सारी कंट्री हैं जो इन चीज़ों से अवेयर हैं, लेकिन हमारा देश अभी उतना अवेयर नहीं है। तो उनको अवेयर करने के लिए ही ये मुद्दा हमने उठाया, और उसमें सफल भी हुए, क्योंकि सफलता तो पब्लिक बताती है। पब्लिक अगर इतना प्यार दे रही है, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो यानी हम लोग सफल हुए हैं। और आप लोगों ने हमारी इतनी हौसला अफजाई की है अपना प्यार देकर, तो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं हम आप लोगों के। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे साथ में जैसे बैठे हुए जोली जी, ये लोग बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हमारा तो क्या, मेरी तो ये पहली फिल्म है, और पहली फिल्म में मेरा सौभाग्य है कि डायरेक्टर साहब जो सुनील राउत जी हैं, जो हमारे चैनल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया और उन्होंने मुझे इसमें रोल दिया। और रोल करते हुए तो जैसा भी अब आप लोग ही बताएंगे कैसा किस तरह का अभिनय किया, लेकिन साथ में जो हमारे सह कलाकार रहे हैं वो बड़े उम्दा कलाकार थे सारे के सारे, जिनमें से जोली जी तो हमारे यहाँ पे बैठे ही हुए हैं। देखो, कैरेक्टर तो ये है कि भाई किसी को, इतने सारे कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर तो किसी को नौकर का भी करना पड़ेगा, किसी को मालिक का भी करना पड़ेगा, किसी को विलेन का भी करना पड़ेगा, तो हर तरह के कैरेक्टर। लेकिन कैरेक्टर में, अपने कैरेक्टर में कैसे जान डाल दें, क्योंकि मेन तो यही सारी चीजें हैं। तो जोली जी ने हमारे उसका जो स्टाफ है उसमें से जो ड्राइवर है उसकी भूमिका जरूर निभाई है, लेकिन अपने आप में बड़े, और ये एक मंझे हुए आर्टिस्ट हैं और सारी फिल्मों में इतना जोरदार अभिनय करते हैं। और इसमें इन्होंने इतने अच्छे अच्छे सीन दिए हैं कि इनके सीन देखकर तो मैं अपने सीन तो भूल जाया करता था जब इनके साथ में करता था, और बस इन्हीं के सीन में देखने लगता था। तो फिर जाके इन्होंने मुझे नया होते हुए इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि आराम से अच्छे से मेरा काम निकल के आया। बाकी अच्छा, बात चल रही है आपके सीन्स की, तो
एक जो इसमें बेस्ट सीन हमें लगा है वो है आपका ड्राइवर का, जब आप पी कर चला रहे हैं। अब पहले तो मेरा सवाल आपसे यही होगा, क्या आपने सच में पी थी उसको करने के लिए, या फिर आपने माहौल ही ऐसा बना लिया था कि आपने एक्टिंग में इतना वो डूब गए जो निकल आया खुद ही? हाँ, नहीं, मैंने दारू शराब नहीं पी थी। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ आपको, मुझे ड्राइवरी भी नहीं आती। आपको सच में नहीं आती? नहीं, मुझे ड्राइवरी नहीं आती, और मैंने इन्हें बताया था मुझे आती नहीं, सोचा ऐसे ही मजाक कर रहा है, तो हालांकि मैं लेके चल दिया। लेकिन जब मैंने इन्हें कहा ना कि अब मोड़ का आपको खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी, तो कह रहे सच में नहीं आती? मैं नहीं, अरे यार वो कैमरा वाला भी डर गया ये। अरे वो तो ऐसा सीन इन्होंने जोली जी ने याद दिलवाया, ऐसा सीन। हाँ, वो एकदम से बहुत हैवी स्पीड पकड़ी, और सामने वाला जो कैमरा वाला था वो भी डर गया, उसने और तेज बाइक चला दी। अबे रुक जा, अबे मारा, रोक दे बे, अबे मारेगा क्या? अबे पंडित, अबे रोक दे, मारेगा क्या? अबे रोक दे, इसका ब्रेक मार, अबे ब्रेक मार। अच्छा, ये तो हमारा फेवरेट सीन था मूवी का। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका फेवरेट कौन सा सीन था इस मूवी में? मेरे तो वैसे पूरी मूवी फेवरेट है, क्योंकि इसका जो एक कॉन्सेप्ट है ना, जो सचिन जी बता रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट वाकई थोड़ा सा बोल दूं इसमें? जी। जैसे इन्होंने बताया ना कि केंचुए और कीट पतंग मर रहे हैं। आपको बताऊं, एक अमेरिका में एक क्षेत्र है कैलिफोर्निया, वहीं हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि उस प्रांत में, पूरे क्षेत्र में जो रासायनिक खाद है वो किसानों ने एकदम बंद कर दिया है। उसमें केवल वर्मी कंपोस्ट और केवल जैविक खाद डाल रहे हैं, और इतनी अच्छी फसल दे रहा है वो, ना तो कोई बीमारी होती है उन लोगों को ना कुछ। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, पूरी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, और सीन की बात करें तो सारे सीन मुझे बहुत अच्छे लगे इसमें। और मैं इनके बारे में, क्योंकि बीच में अभी जैसे जो चीजें उठी थी ना, जब ये गाड़ी वाला जो सीन था, ये तो ऐसा सीन था कि देखो शुरू में पता नहीं था, जैसे जोली जी ने बताया कि जब ये वो गाड़ी वगैरह चला रहे तो गांव में क्या होता है ना, जैसे अगर जो हमारी जो सड़क हो गई, जो खेतों का जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे रहता है, डाउन रहता है। तो एकदम से ऐसा कि गाड़ी अगर उस रास्ते से थोड़ी भी इधर उधर होगी ना, तो सीधा समझ लो कि कम से कम 1.5-2 फीट वो नीचे जाके गिरेगी। तो वो इतना एकदम से इन्होंने वो एक जगह पकड़ी थी। रज भाई, आप जानते हो ना जो बम्बा नाला होता है, उसके पास को जब निकलती थी तो ये ऐसे पकड़ती थी आराम से, क्यों जब पता चला, उससे पहले नहीं, जब पता चला ऐसे गाड़ी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने वो कोशिश करी, चला। इन्होंने कोशिश करी, लेकिन और इन्होंने सीधे से ही वो चला ली, ये तो बहुत बड़ी जीत थी। बाकी टर्न वन करके मोड़ के तो मैं थोड़ा बहुत मैं घुमा दिया करता था जहां भी सारी चीजें थी, पर इन्होंने जो सीधी चलाई और कॉन्फिडेंस पहली बार में दिखाया, तो सीन बहुत अच्छे निकल कर आए, बड़े अच्छे सीन। अच्छा सचिन जी, आपकी तो ये पहली मूवी थी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने कैसे सोचा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? जी, दरअसल क्या कि मैं, ये मूवी मेरी पहली थी, लेकिन इस फील्ड से लगभग मैं 18-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने यहाँ से मेरठ से ही मास कम्युनिकेशन किया था, और वो करने के बाद में, उसके बाद में मुंबई में कुछ समय के लिए 1-2 अच्छे डायरेक्टर वहाँ पे रहे हैं, जिन्होंने अच्छी बड़ी स्टार कास्ट को लेकर फिल्में बना रखी हैं। उनके साथ में मुझे कुछ समय काम करने का ये किस्मत से वो चांस मिला। मैं उनके साथ में वहाँ पे डायरेक्शन वगैरह सीखा, और सीखने के बाद में, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि भाई हमारे जो इस समाज में जो है डायरेक्शन वगैरह आदमी को सफल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके बाद में क्या था कि मैंने जो टीवी चैनल्स वगैरह होते हैं उसकी तरफ अपना थोड़ा रुख कर लिया, और मैं फिर कई सारे टीवी चैनल के अंदर मैंने काम किया है एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। उसमें काम करते मुझे कहीं ना कहीं ये था, क्योंकि ये लोग जो हैं, या जोली भाई वगैरह और यहाँ के जो दूसरे आर्टिस्ट हैं, मैं ये देखता था, क्योंकि इसी समाज परिवेश से मैं भी हूँ जहाँ की ये फिल्में तैयार करते हैं। ये इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं और समाज में इतना अच्छा, मतलब संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। जैसे बहुत सारा तो आजकल हमारी ऐसी इस तरह की फिल्में आ रही हैं कि जहाँ से समाज के, देखो समाज को उठने की जगह समाज पटरी से भी उतर जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं इन लोगों ने थामे हुए हैं। तो उसमें यही था कि काम करने का बहुत दिली इच्छा थी बहुत लंबे समय से। और जब पता चला, क्योंकि सर के साथ में जो है डायरेक्टर आपके वीके ग्रुप के, उनके साथ में पहले से ही जान पहचान रही है, तो इस लाइन में होते हुए उनके साथ में हम टच में रहा करते थे। जब पता चला कि वो ऐसे इस फिल्मी डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं, तो बातचीत हम लोगों ने की, और उसको कैसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, वो चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। और फिर ये हुआ कि जैसे हम लोग हीरो वगैरह के बारे में सोच रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो सर ने एक दिन रखा कि यार आप खुद क्यों नहीं कर लेते हो, आपका भी तो देखने वेखने में थोड़ा लुक वगैरह जो है वो ठीक ठाक ही लगता है। मैंने कहा सर देख लो, अगर आपको लग रहा है कि ठीक ठाक लगता है तो ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि मन में तो इच्छा थी, मन में तो बहुत पहले से इच्छा थी और ये काम करने की। तो बस फिर ये हुआ, सर ने कहा चलो करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या।
और बाकी सब लोगों से फिर हुआ तो ये धीरे धीरे सब लोगों को अप्रोच किया गया और इन लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें पॉजिटिव इंटरेस्ट भी दिखाया। ये लोग आए, साथ में जुड़े फिर अब बहुत इन लोगों ने सपोर्ट किया। और मैं जैसे मेरी पहली फिल्म थी तो नर्वस रहते हैं लोग, मुझे भी नर्वसनेस हुई, लेकिन क्या एक तो मैं क्या ना अध्यात्म को फॉलो करता हूँ, अध्यात्म को मान के चलता हूँ, ऊपर वाले के साथ में जब जुड़ाव रहता है तो कहीं ना कहीं अंदर मन में एक विश्वास रहता है कि काम अगर नहीं भी किया हो या एक्टिंग नहीं भी की हो, पहली बार की कर रहे हैं, ऊपर वाला अपने आप करा लेगा। यही था कैरेक्टर में, पता है जो कराएगा ऊपर वाला करा लेगा, ये विश्वास लेके मैं उतरा। और फिर बाद में तो इन लोगों ने गाइड किया, सपोर्ट किया, तो आसानी से पता नहीं कब ये पूरी फिल्म हो गई। बड़े एक पारिवारिक माहौल के साथ में ये फिल्म अपने आप ऑटोमेटिकली होती चली गई। तो भगवान का तो बहुत बड़ा हाथ है इसमें। इस फिल्म में मनोरंजन के साथ साथ में ज्ञान भी है जी। तो जो पृथ्वी के लिए बताया है, क्योंकि मिट्टी को हम आज खराब कर रहे हैं, कल हमें मिट्टी खराब करेगी, तो उससे बचना बहुत जरूरी है। तो दोनों चीज एक दूसरे के पूरक है। आजकल क्या है, खाली इंटरटेनमेंट की फिल्में बनी तो खाली इंटरटेनमेंट, लेकिन ये इंटरटेनमेंट भी है और इसके साथ में एक ज्ञानवर्धक इसकी बातें भी। अच्छा जॉली सर, अभी तक जो आपने मूवी बनाई है वो एंटरटेनमेंट की ज़्यादा बनाई है, तो आपका एक्सपीरियंस फिर कैसा रहा इसमें? हाँ बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। तो आपको थोड़ा नर्वस हुआ? नहीं, कुछ नहीं है। वो जब पहली फिल्म थी तब नर्वस हुआ करते थे, अब तो नहीं, अब तो अच्छा सर, कोई भी जो आपने एंटरटेनमेंट इसमें किया है उसका कोई एक छोटा सा पार्ट अगर आप करके एक्टिंग करके दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को? अभी बहुत सारे हैं, अभी कौन सा करके जो भी आपको पसंद आता हो इसी का ही करके दिखा देता हूँ। जी। मैं और मेरा एक दोस्त है अतुल, उसके साथ में मेरा एक सीन था। तो वो पानी लेकर आता है और वो पानी नहीं लाता, ये समझते हैं पानी पी लिया, हम भी सोचते हैं कि शायद इन्हें लगा है कि पानी पी लिया है। तो मेरा एक शराब का ये है, शराब पी लिया शायद। शराब पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, आप शराब मत पियो। देखा ना, बाबूजी जो हैं आए थे ना गिलास लेके, उन्हें लगा कि शायद पानी है, पर पानी तभी ये आ जाते हैं। ये मेरी एक्ट है कि तुम मेरा पागल बना रहे हो, मैं तुम्हारा पागल बना रहा हूँ। और दूसरा इसमें क्या था, जब ये लोग इस सीन को कर रहे थे तो मैं, क्योंकि अब मैं तो नया आर्टिस्ट, अब नया आर्टिस्ट तो कर दे में एकदम से जब कोई ऐसा फनी सिचुएशन चल रही हो तो उसमें आर्टिस्ट को भी अंदर से हंसी आने लगती है। तो मैं अंदर से इनके सीन क्योंकि वही चल रहे थे तो मुझे सीन भी करना था और साथ में हंसी भी छूटने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने पूरा कंट्रोल करके मेरा भी सीन मतलब इनकी बदौलत ऊपर ठीक ठाक निकल के बड़ा मजा आया। आपका फेवरेट सीन करके अगर कर सकते? अच्छा, तो इसमें क्या, वैसे तो अगर देखा जाए तो पूरी फिल्म ही, मैं तो क्योंकि मेरी तो पहली फिल्म है और एक एक सीन ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सारी मेरे फेवरेट सीन्स में से हैं। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ पे मुझे लोगों की धुनाई करने के लिए थोड़ा सा वो मिलता था, जहाँ मैं फाइट कर रहा था, उसमें जाके मुझे बड़ा मजा आया करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक ये थोड़ी सी इच्छा थी कि भाई फाइट कैसे करते हैं। तो वही सारे फाइट वाले सीन मेरे उन सीनों में से रहे हैं। लेकिन ये ना कहा जाए, बल्कि बाकी जहाँ पे जाके समाज को जो संदेश दिया जाता है वो सीन मुझे ज़्यादा पसंद है कि यहाँ पे जाके ये करके। ऐसे सबकी एक पर्सनल चॉइस होती है कि किसे किस तरह की मूवीज करना पसंद है। जैसे इनका जो है वो एंटरटेनमेंट का है, आपका क्या है पर्सनल फेवरेट है? पर्सनल तो मेरा ये है कि समाज में, जैसे देखो एक थोड़ा पुराने समय में अगर कहा जाए तो जब मनोज कुमार जी का समय था या ऐसे लोगों का समय था, तब ऐसी इस तरह की फिल्में बनती थी कि पूरा तो परिवार एक साथ बैठ के सारी फिल्में देखता था जी। और फिर उसमें इतने अच्छे संदेश भी जाते थे समाज में। ऐसा नहीं कि केवल संदेश जा रहे हैं तो पब्लिक को मजा नहीं आ रहा है, पूरा पब्लिक एंजॉय किया करती थी, पूरा परिवार साथ में मिलके एंटरटेन हुआ करता था। और तो उस तरह की फिल्में हैं जो क्लासिक फिल्में हैं। आजकल देखो समय बदला है, समय बदला है, पुरानी चीजों को भी, अगर पुराने गाने भी हम कहीं रिमिक्स करके यूज कर रहे हैं तो पब्लिक पूरा प्यार उसमें दिखाती है। तो हम क्या ना, समाज के वो जो उस तरह की जो चीजें हैं उनको वापस लाया जाए और समाज में थोड़ा सा कल्चर को वापस से रीडेवलप किया जाए। क्योंकि जैसे हमारे जो इस तरह ये MNC वगैरह आई हैं और जो सारी चीजें हैं, कल्चर चेंज हो चुका है। अभी जो बाहर के विदेश के जो लोग हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में या बाहर, पहले ये था और लोग वो क्या था, उसके बाद में डिप्रेशन में आने लगे थे। और जो नई जो जनरेशन वहां पे जो 18-20 साल पहले, हम लोग 18-20 साल अभी पीछे हैं, तब वो जाके जो डिप्रेशन में आए थे और जो सारी चीजें वहां पर चल रही थी, अभी का समय, हम वो समय यहाँ जी रहे हैं इंडिया में, और वो पकड़ गए, वो समझ गए हैं सारी चीजों को। तो आज अगर हम अपडेट हैं और सोशल मीडिया हमारे पास है तो हम उस चीज को भी जान लें कि 18-20 साल वो मतलब इतने जो वहां के यंग जो बच्चे हुआ करते थे, वो बच्चे जो थे सुसाइड वगैरह किया करते थे उस समय में, और माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि माँ बाप कहते थे कि भाई बच्चा अब छोटा है, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ 14-15 साल का
तो उसको वो छोड़ देते थे कि ये चाहे आप न्यूज़पेपर बेचो, आप अखबार बेचो, आप अपना कुछ काम करोगे तो आपको घर पे खाना मिलेगा, वरना आपको घर पे खाना भी नहीं मिलेगा, अपना खाना अपने आप देखो। तो ऐसे बाहर हुआ करता था। तो और हमारे यहाँ तो जो माँ है, चाहे बच्चा 50 साल का भी हो जाए जी। उसके बाद भी माँ बाप पूरा ध्यान रखते हैं। तो जो मोरल वैल्यूज यहाँ पर हैं उनको वापस में रीडेवलप करने के लिए फिल्मों में उस तरह की चीजें हमें करनी पड़ेंगी, वो वापस से संस्कृति को डेवलप करेंगे। तो यही है कि उस तरह की हम चीजें करें जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए फिर भी अभी 80% लोग ऐसे जो हम दिखाएंगे देखेगी तो पब्लिक वो, लेकिन अगर हम उन्हें अच्छी चीज दिखाएंगे तो पब्लिक एक्सेप्ट करेगी, इसको हमें मानना होगा। तो उस तरह की चीजें लाने का। अच्छा, ये तो हो गया। अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से? जी, एक हमारा अपकमिंग में अगर कहा जाए तो एक हमारा बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जिसपे कि अभी काम चल रहा है। शूटिंग वगैरह तो लगभग हम उसकी कर ही चुके हैं, क्योंकि हमारे जो यहाँ के जो इधर के जो आर्टिस्ट हैं वो बाद में मैं उन लोगों के संपर्क में आया। हमारी जो टीम है जय सर, बाद में हम लोग संपर्क में आए, तो वो हमारा पहले से ही चल रहा था और उसका कुछ थोड़ा सा शूट बचा हुआ था जो पेंडिंग था। तो ये वाली फिल्म करके हमने उसमें जो अधिकतर जो आर्टिस्ट है वो मुंबई के आर्टिस्ट हैं और कुछ यहाँ के भी हैं, क्योंकि वो सारा जो है वो इसी कल्चर का है, यहीं के गांव पर देहात का जो हमारा जो कल्चर है। और बड़ी मजेदार वो फिल्म है, एकदम पब्लिक को इतना बांध के रखेगी, बड़ी उसकी कहानी, इतनी अच्छी कहानी, और कहानी मैंने खुद ही लिखी है। अच्छा। उसमें। हाँ जी। तो पर मुझे कोई डेट है कब तक आएगी? बस आप मान के चलें कि उसका जो पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह चल रहा है और 1 से 1.5 महीने के अंदर वो फिल्म भी हमारी आ जाएगी इसी चैनल पर, क्योंकि अच्छा। हाँ जी, तो वीके फिल्म्स पर भी हम करेंगे, क्योंकि फिल्म के लिए तो वीके ग्रुप का यही चैनल रखा हुआ है। तो इस पर वो फिल्म आएगी, जल्दी ही आप उसे देखेंगे। बड़ी ही इंटरटेनिंग फिल्म आ रही है और उसके बाद में नई चीज़ों को लेकर भी हम प्लान आउट कर रहे हैं सर के साथ में। तो जो प्लानिंग चल रही है जल्दी ही करेंगे, और जोली भाई वगैरह ये सब लोग साथ में है ही, यहाँ की जो टीम है, जल्दी ही कुछ अच्छे कंटेंट वगैरह हम लोग तैयार करके लेकर आएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा सचिन जी आपसे बात करके, जोली सर आपसे बात करके। हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि ये मूवी ज़रूर देखें, क्योंकि लाखों लोग इसे इतना प्यार कर रहे हैं। और आपने सीन्स के बारे में बात की, कितने अच्छे अच्छे इसमें सीन्स हैं। तो वीके फिल्म्स पे ये मूवी आई है, आप ज़रूर जाइए और इसे ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।